हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई आपका ज्योमेट्री क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो ज्योमेट्री में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है। जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और या उनके दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, तो इससे पहले हमने ज्योमेट्री की 7 से 8 क्लास ले ली। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, एक बार जो पहली बेसिक जो हमारी क्लास थी उसको देख के ना, उसके बाद हम ज्योमेट्री की अगली क्लास क्वेश्चन नंबर क्लास नंबर 8 पढ़ेंगे। इसमें लिखा जो पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होते हैं? आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। पी क्यू आर एस एक आयत है रेक्टेंगल से। ये अपने को गिवन है जो पी क्यू आर और एस एक रेक्टेंगल। टी इज ए पॉइंट ऑन पी क्यू। टी इस पी क्यू पे कोई पॉइंट है सच दैट आर टी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। तो ये कोई पॉइंट टी है। आर टी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि अब आइसोसेलेस ट्रायंगल दो कोण बराबर होंगे। अब ये तो 90, तो ये दोनों साइड अपनी क्या है? इक्वल्स है। आगे लिखा तो पी टी बराबर है 5QT। जो पी टी है वो दे रखा है 5QT। जब भी दो भुजाएं बराबर होती है उनका अनुपात इनवर्स होता है। जो पी टी रेसो क्यू टी, पी टी रेसो क्यू टी क्या रेसो बन जाएगा? 5:1। तो ये भाग अपना 5 है, तो ये भाग अपना कितना है? 1 है। ये भाग 5 है तो ये कितना है? 1। द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का जो एरिया है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रही है, ये जो ट्रायंगल देख रही है, इसका एरिया दे रखा 12√3। इसका जो एरिया है वो 12√3 है। तो पी क्यू आर एस का एरिया निकालो। अब देखो, जो इसका एरिया 12√3, मेरे को ध्यान से बताइएगा। ये तो ट्रायंगल्स है, ये रेक्टेंगल, ये 90-90 का कोण है। रेक्टेंगल का जो विकिरण होता है उसको दो बराबर एरिया में बांट देता है। अगर ये 12√3 है तो ये भी कितना है? 12√3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो ये जो मैंने इधर डायग्राम बनाया इसका एरिया हो गया आपका 24√3। थोड़ा सी बात को ध्यान से समझना। इसका एरिया क्या होगा? 24√3। अब आपसे इस रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहे हैं तो याद रखना, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई 1 है तो चौड़ाई तो यही होगी। अब पूरे की लंबाई, तो इसकी लंबाई क्या होगी? अगर ये 1 है तो ये 5 है, टोटल कितनी होगी? 6। जो जिस अनुपात में बेस डिवाइड होता है एरिया भी इस अनुपात में डिवाइड होता है। इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 5 है, पूरे का एरिया कितना? 6। तो इस पी क्यू आर एस का एरिया निकालना तो इसको किससे मल्टीपल कर देंगे? 6 से। 6 से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 144√3। क्या हो जाएगा ये? 144√3, 144√3। क्लियर है सबको? 144√3। आगे लिखा दो, इफ ईच साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जो समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। कौन सी त्रिभुज है ये? समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी साइड बराबर हो। इस 12 से देन फाइंड द एल्टीट्यूड इज इक्वल। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर आपसे हाइट पूछ रहे हैं। अब मान लीजिए तो ये साइड मेरी 2a है, तो ये साइड है, इसमें जो इक्विलेटरल में जो हाइट होती है वो मीडियम होती है। ये a हो गया तो ये भी क्या है? 2a। ये भी क्या हो गया? 2a। पाइथागोरस अगर मैं इसको निकालूं तो ये जो पार्ट आएगा ये मेरे पास क्या आएगा? रूट 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो 2a क्या हो गया? 4a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये क्या होगा? 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर पे रूट, तो ये क्या हो गया? √3a, √3a। अब तो हमने साइड 2a ले रखी है तो इसका मतलब क्या हो गया? √3/2 साइड। क्या बन गया? √3/2 साइड।
तो इक्विलेटरल ट्रेंगल में जो हाइट है परपेंडिकुलर है ये निकालनी, तो इसका फार्मूला नोट करके लिख लेना। ये बनता है जो हमारा √3/2 साइड। क्या बनेगा? √3/2 साइड। क्या होगा? √3/2 साइड। तो √3/2 साइड दे रखी अपने को 12, इसको 12 कट किया, ये क्या आ गया 6। तो आंसर क्या बन जाएगा 6√3। हमारा करेक्ट आंसर क्या देगा 6√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट पूछे, मीडियन पूछे, एंगल बाइसेक्टर पूछे, सारे एक ही लाइन होती है। तो ये क्या होती है √3/2 साइड। √3/2 साइड। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इन ट्रेंगल ए बी सी, एंगल ए अपना 90 डिग्री है, ट्रेंगल ए बी सी में ए 90 डिग्री का, ये ए हो, ये 90 डिग्री का, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी सी हमारे लिए 25 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ एडी? एडी मीडियन की लंबाई क्या होगी? एडी मीडियन की लंबाई क्या होगी ये अपने को निकालना। जो एडी मीडियन की लंबाई क्या होगी? तो प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के बाहर सर्कल बनाए तो उसकी त्रिज्या निकालने का फार्मूला क्या लिखवाया था आपको? h/2 हाइपोटेन्यूस बाई 2। अब देखो ये मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर आपसे मीडियन की लंबाई पूछे 90 के सामने वाले भुजा पे, या सबसे बड़ी भुजा पे मीडियन पूछे, सबसे बड़ी भुजा पे आपसे मीडियन की लंबाई पूछे, तो ये क्या होती है कर्ण/2 h/2। हाइपोटेन्यूस आपका 25 है तो 25/2 कितना 12.5। अगर इतनी सी प्रॉपर्टी आती है तो आप तुरंत 1 सेकंड में क्वेश्चन को क्लिक कर दोगे। क्या आंसर आएगा 12.5। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, 30 सेकंड में कंप्लीट करो। पहले दूसरी क्लास में इस टाइप के मैंने क्वेश्चन किए थे। जल्दी से तो आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन में क्या लिखा? आई इज द इन सेंटर। इन सेंटर किसको बोलते हैं? जहां कोणों के समद्विभाजक मिले। इन सेंटर किसको बोलते हैं? जहां कोणों के समद्विभाजक मिले। आई क्या देखा है? इन सेंटर। एंगल बी आई सी आपको दे रखा है 108 डिग्री। कितना दे रखा है? 108 डिग्री। एंगल बी आई सी क्या दे रखा है? 108। तो प्यारे बच्चों जो इन सेंटर पे कोण बनता है, ये आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी 90 प्लस में a/2। इन सेंटर पे जो कोण बनता है वो क्या होता है? 90 प्लस में a/2। अगर आपसे BIC की बात करें तो, अगर आपसे AIC पूछे तो 90 प्लस b/2 हो जाएगा। अब BIC 108 है, 108 इक्वल है 90 प्लस में a/2। तो जो 90 में कितना जोड़ेंगे 108 हो जाए तो 18, a का आधा 18 है, तो a कितनी डिग्री होगा? 36 डिग्री। a कितना होगा हमारे लिए? 36 डिग्री। a का मान क्या होगा? 36 डिग्री। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। In a circle touch the side of BC of a triangle ABC। ABC एक ट्रेंगल है, उसकी साइड BC पे एक सर्कल टच कर रहा है 8P पे, P पे टच कर रहा है। एंड आल्सो AB एंड AC प्रोड्यूस, AB और AC को आगे बढ़ाने पे वो Q और R पे उसको टच करे। इफ द पैरामीटर ऑफ ट्रेंगल ABC 26.4 देन द फाइंड द लेंथ ऑफ AQ। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास है एक ट्रेंगल्स, एक सर्कल है जो इससे टच कर रहे हैं, ऐसे इसको टच करके जा रहे हैं ABC। BC को ये P पे टच कर रहा है, इनको आगे बढ़ाने पे ये Q और R पे टच कर रहा है, Q और R पे टच कर रहा है। त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो मतलब बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन के बारे में पहले हम पढ़ते हैं।
मेरे को ये बताओ, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योगफल, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होता है त्रिभुज का परिमाप, सभी भुजाओं का योगफल। जो एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो मतलब बीपी और बी क्यू बराबर होगा, बीपी प्लस में बी क्यू बराबर होगा, ऐसे में पीसी पीसी बराबर होगा। दोबारा देखना जो ये जो टेंजेंट है बीपी बराबर होगी बी क्यू के, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। ऐसे पीसी बराबर होगी सी आर के, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर। अब मैं अगर इनको प्लस करूं तो बीपी प्लस बीसी पीसी, ये क्या होगा, बीसी इक्वल है बी क्यू प्लस में सी आर, बी क्यू प्लस में सी आर। अब इस बीसी की जगह ये लिख देते हैं हम, जो क्या लिख देते हैं, बीसी की जगह, बीसी की जगह क्या लिख देते हैं, बी क्यू प्लस में सी आर। अब यहां से ध्यान से देखिए, ए बी प्लस बी क्यू क्या बन गया, ए बी प्लस बी क्यू क्या बन गया, ए क्यू प्लस में ये क्या बन गया, ए आर, ए क्यू प्लस में ए आर। अब तो ये भी एक ही बिंदु से खींची गई टेंजेंट रेखा, तो इनको भी बराबर लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया 2AQ। तो याद रखना, जो त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है, ऐसा कभी भी डायग्राम दे रखा है तो ये इन टेंजेंट के 2 गुने के बराबर, तो ये किसके बराबर होगा 2AQ या 2AR। अब इस त्रिभुज का परिमाप अपने को दे रखा है जो 26.4, AQ की लंबाई पूछी 26.4 बराबर है 2AQ, तो AQ कितना हो जाएगा 13.2, AQ कितना हो जाएगा हमारे लिए 13.2। ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, जो कितना आ जाएगा हमारे लिए 13.2। क्लियर है सबको, ये कंसेप्ट समझ में आया तो? नेक्स्ट D is a point on side BC of triangle ABC. D is a point है on the side of BC of triangle ABC. जो triangle ABC है इसके अंदर एक D पॉइंट है, ABC में BC पे एक बिंदु D है, such that एंगल ADC, ये जो एंगल ADC है बराबर है BAC के। अब जो ADC एंगल से आपका, ये जो ADC एंगल से ये इस पूरे एंगल के बराबर दे रखा है, इस पूरे एंगल के बराबर दे रखा है। CA 10 दे रखी है, BC 16 दे रखी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD, तब CD की लंबाई निकालनी। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा और प्यारा कंसेप्ट है। यदि ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल बने, ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल बने और उसका एक कोण बराबर दे रखा है, तो वो 101% सिमिलर ट्रेंगल होगी, समरूप त्रिभुज होगी। ध्यान से देख रहे हो, क्या त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DAC सिमिलर है? क्या ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं? इसका कोण A इस कोण D के बराबर दे रखा है और इसका कोण C और इसका कोण C कॉमन है। जब भी दो ट्रेंगल के दो कोण बराबर हो गए तो ट्रेंगल क्या हो गए? सिमिलर। सिमिलर ट्रेंगल की भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। सिमिलर ट्रेंगल की भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अब आपको इसमें CA दे रखी है, BC दे रखी है, CD की लंबाई निकालनी है। CA दे रखी है आपको, BC दे रखी है। तो अब मेरे को ये बताओ, BC अपॉन AC बराबर होगा CA अपॉन DC। कोरस्पोंडिंग भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। BC आपके लिए कितनी है? 16 बटे में AC आपके लिए कितनी है? 10। कितनी हमारे लिए? 10। ये भी कितनी होगी? 10 बराबर होगी DC। तो DC क्या आ जाएगी? 100 बटे 16। 100 को 16 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर बन जाएगा? 6.25।
क्या आंसर हो जाए 6.25। तो ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है। यदि ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल बनाए और उसमें एक कोण बराबर दे रखा है तो वो 101% क्या होगी, सिमिलर बनेगी। और यहाँ पे सिमिलरिटी वाला ही रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल अप्लाई होगा, सिमिलर ट्रेंगल वाला। क्लियर। बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। जो ए कोड ऑफ लार्जर सर्कल अमंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल उनको बोलते हैं जिनका सेंटर सेम है। कोड वो होती है जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जीवा का, ठीक है। सर्कल ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड द टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये आपको क्या देखे, जो दो सर्कल जिनका सेंटर सेम है, दो सर्कल जिनका सेंटर सेम है, बड़े सर्कल की एक जीवा जो छोटे वाले सर्कल के लिए ऐसे टेंजेंट है, ये आपको दे रखा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ एनुलर पोर्शन। तो ये जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट है, इसका आपको एरिया निकालना है, इसका आपको एरिया निकालना है। अब देखो टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है। ये टोटल 10 है तो ये कितनी 5। इसको मैंने लिख दिया तो R1 और इसको मैंने लिख दिया R2। इसको मैंने क्या लिख दिया R2। तो मेरे को प्यारे बच्चे ये बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होगी, R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर इक्वल होगा 5 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर इक्वल होगा 5 का स्क्वायर। अब जो एरिया निकालना था इस पूरे सर्कल में से इसका एरिया माइनस करेंगे तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस में पाई R2 का स्क्वायर, यही होगा। पाई कॉमन आ गया तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर क्या दे रखा है 5 का स्क्वायर कितना 25। तो आंसर क्या बन जाएगा 25 पाई। तो एनुलर पोर्शन का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 25। देखो तो पहले यहाँ पाइथागोरस लगाई, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल है 5 का स्क्वायर। इसका एरिया निकालना है तो पूरे सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया तो माइनस करेंगे। सर्कल का एरिया तो पाई R स्क्वायर, तो पाई R का स्क्वायर R1 माइनस में पाई R2 का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए। बनाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी बताओ। क्या लिखा दो, P इज ए पॉइंट आउटसाइड विद सेंटर O। P एक पॉइंट है विद आउटसाइड विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है। आउटसाइड लिखा दो, ये एक सर्कल है, इसमें एक P पॉइंट है जो इससे बाहर है 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर से 14 सेंटीमीटर अवे है। ये सेंटर O हो गया, इससे 14 सेंटीमीटर दूर है P। ए सिकेंट PAB ड्रॉन फ्रॉम, सिकेंट वो होती है छेदक रेखा, जो सर्कल को छेद दे, यानी कि दिल को छेद दे उसको क्या बोलते हैं छेदक रेखा। तो ये लाइन है PAB, इसने सर्कल को क्या कर दिया छेद दिया, ये होती है छेदक रेखा। ड्रॉन फ्रॉम द P इंटरसेक्ट एट A एंड B सच दैट PA, ये आपके लिए 10 सेंटीमीटर है। PB ये कंप्लीट जो पार्ट है ये आपके लिए क्या है 16 सेंटीमीटर। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ, अब इसका डायमीटर निकालना है। तो देखिए तो ये आपके लिए छेदक रेखा है, मैंने इसको आगे मिला दिया, यहां पे हमने लिख दिया C। अब ये 2 सिकेंड बन गए, तो सिकेंड बन गए तो हमारे पास सिकेंड की प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी। जो क्या प्रॉपर्टी करवाई थी, ये जो कंप्लीट लाइन है PB गुणा में सर्कल का बाहर वाला पार्ट PA बराबर होगा ये कंप्लीट लाइन PC गुणा में सर्कल का बाहर वाला पार्ट, यहां पे हमने लिख दिया D PD। अब ये टोटल 14 करके इसकी रेडियस हमने R ले ली, ये R है तो ये भी R है, तो ये क्या बच गया 14 माइनस में R, ये पार्ट क्या हो गया 14 माइनस R, तो PB होगी 16 गुणा में 10। अब PC दो यहां तक 14 प्लस R होगी, ये क्या होगी 14 प्लस R, और आगे वाला पार्ट क्या होगा 14 माइनस में R, तो 160 इक्वल है A प्लस B और A माइनस बी क्या होगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर,
तो 196 माइनस में आर स्क्वेयर, इसको उठा के तो ले जाओ, माइनस के 36 इक्वल है माइनस के आर स्क्वेयर, माइनस से माइनस कट जाएगा तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। इस सर्कल की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछा तो डायमीटर कितना हो जाएगा, त्रिज्या 6 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या 6 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सी डी इज ए परपेंडिकुलर टू ए बी, इफ ए डी अपॉन बी डी के है देन ए सी अपॉन बी सी क्या। अब देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको पहले समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। ये एक समकोण त्रिभुज है, बी इसका 90 डिग्री, ये ए और ये सी, 90 से सामने वाले पे एक परपेंडिकुलर डाल दिए डी। तो इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें आप नोट करके लिख लेंगे। अगर आपसे बी डी पूछे तो बी डी होगी हमारे लिए ए बी गुणा ए सी, ए बी गुणा बी सी बटे में ए सी। एक तो कंसेप्ट ये। अब ये कहां से है, जो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 ये आधार ये ऊंचाई बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगी, इधर ए सी डिवाइड में है। एक तो ये होती है बी डी। दूसरा बी डी का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के प्रोडक्ट ए डी गुणा डी सी, ए डी गुणा डी सी। ये कंसेप्ट निकल के आ गया सिमिलर ट्रायंगल से। तीसरा बताओ ए बी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। मतलब ये ए बी है, ये जो ए बी समकोण त्रिभुज की जो टांग है इसके ये नजदीक वाला पॉइंट, नजदीक इसके कौन सा डी, ए डी गुणा में ये कंप्लीट लाइन ए सी, जो लाइन दे रखी उसके नजदीक वाला पॉइंट है और गुणा में ये कंप्लीट लाइन ऐसे। अगर आपको बी सी चाहिए तो बी सी का स्क्वायर, इसके कंप्लीट नजदीक कौन सा पॉइंट है, ये सी डी गुणा ए सी। ये चारों चीजें अच्छे से याद रखना। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ए बी बाई बी सी का स्क्वायर, ए बी बाई बी सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए डी बाई सी डी, ए डी बाई सी डी, ए डी बाई सी डी। अब जो इसमें आपको सी समकोण दे रखा था, हमने यहाँ पे बी समकोण ले लिया, तो ये हमारी क्या बन गई, सारी प्रॉपर्टीज बन गई। अब यहाँ पे मतलब इनका जो स्क्वायर होता है वो इसके बराबर होता है, तो आपसे ये इनका जो दे रखा है ए डी अपॉन बी डी क्या दे रखा है, रूट के, क्या दे रखा है, रूट के। तो यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास हो गया, निकालना आपको ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के। अब स्क्वायर का इनवर्स क्या हो गया, डबल स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो गया, ए सी बाई बी सी क्या हो गया, डबल स्क्वायर रूट। डबल स्क्वायर रूट का मतलब के की पावर 1/4, 1/4 कौन सा ऑप्शन है, मुझे ये कंसेप्ट नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर सबको। A line touch of a circle of radius 6 cm. Another is drawn which is tangent of the circle. If two lines are parallel, then the distance between the, तो एक ये सर्कल है, एक लाइन है जो इसके रेडियस को टच करके जा रही है ऐसे, दूसरी लाइन टेंजेंट है जो इसके पैरेलल है। तो ध्यान रखना ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, टोटल कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। इसमें तो पेन की भी जरूरत नहीं थी। PT इज ए टेंजेंट, PT क्या देखिए, एक टेंजेंट स्पर्शरेखा एट R, सर्कल के कौन से बिंदु पे टच कर रही है, R पे, सर्कल के कौन से बिंदु पे टच कर रही है, R पे। ये हमने एक टेंजेंट बना दिया विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है। SQ इज द डायमीटर, SQ इज द डायमीटर इज प्रोड्यूस टू मीट टेंजेंट PT। तो ये SQ डायमीटर है, ये S, ये O, ये Q, ये डायमीटर है। ये टेंजेंट को P पे मिलता है, ये P पे मिलता, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, टेंजेंट थी हमारे पास है,
तो ये पॉइंट क्या हो गया टी। एंगल एस पी टी 32 डिग्री, ये एंगल अपने को दे रखा 32 डिग्री। कितना दे रखा है 32 डिग्री। ये एंगल दे रखा 32 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर पी। क्यू आर पी ये एंगल अपने को निकालना है, ये सेंटर था वो, ये एंगल अपने को निकालना है क्यू आर पी, ये एंगल फाइंड आउट करना था। अब प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अल्टरनेट एंगल सेगमेंट प्रॉपर्टीज। ये देखो कोड है, ये टेंजेंट, इनके बीच का जो एंगल है अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनता है उसके बराबर होता है। तो इससे इधर कोई भी एंगल बनेगा उसके ये बराबर होगा। इससे मान लीजिए इधर मैंने ये एंगल बनाया तो इसके बराबर होगा। अब ये 32 है, टेंजेंट इस रेडियस के साथ क्या होती है 90 डिग्री कोण बनाती है। ये 32 ये 90, तो ये क्या बन गया 58, ये क्या हो गया 58। अब जो आर क्यू से सेंटर पे 58 बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट पे क्या बनेगा 29। ये थीटा है तो ये एंगल भी तुम्हारा क्या होगा थीटा होगा, बराबर होगा। टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्टरनेट सेगमेंट, ये तो सेम सेगमेंट है, ये जो अल्टरनेट सेगमेंट होती है इसके बराबर एंगल के बराबर होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा 29, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है जो? तो इस सेशन को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू जो। जय हिंद जय भारत।